हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने क्वेश्चन 43 तक पढ़ लिए थे और 43 क्वेश्चन आपको मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोला था। क्या आपने दिया? चलो आगे पढ़ते हैं। आगे अगले अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 43 से। जो मैंने आपको दिया था कल, आपने नहीं दिया ना इसका जवाब। कोई ना, आप पढ़ो। पहली जैन जो परिषद थी, जो पहली जैन परिषद थी, जैन परिषद यानी कमेटी हुआ करती, ठीक है, वो कहाँ पे आयोजित की गई थी ये बताना आपने। कहाँ पे आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। जो पहली जैन बौद्ध की जो कमेटी हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान शतुलभद्र की अध्यक्षता में। देखो, शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और उसमें अध्यक्षता किसने निभाई थी? शतुलभद्र ने। किसने? शतुलभद्र ने। और कब निभाई थी? 300 ईसा पूर्व में। तो 300 ईसा पूर्व में, यानी उल्टी गिनती। याद रखो, ये जो ईसा पूर्व दिख जाए ना आपको, यानी उल्टे चल रहे हैं, उल्टे क्रम में चल रहे हैं, ठीक है। जो दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। कहाँ पे की गई थी? वल्लभी में। और जो दूसरी जैन और जो दूसरी जो थी ना, जो दूसरी जैन जैन परिषद थी, कमेटी थी, वो आयोजित की गई थी देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। यानी जो दूसरी कमेटी हुई थी ना, उसकी अध्यक्षता किसने निभाई थी? जो उसका जो मुखिया था, जो चेयरमैन था, वो कौन था? उसका था कौन? देवर्षि क्षमा श्रवण, ठीक है, क्षमा श्रवण। इसकी और कब की गई थी? 512 ईसा पूर्व में। ये देखो, अभी उल्टी गिनती। देखो देखो, कब की गई थी? 512 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? जैसा कौन सा महाकाव्य है जो ऋषि वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है? ये तो इजी क्वेश्चन है, शायद आपको आता भी होगा। महाभारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। ऋषि वेद व्यास द्वारा महाभारत महाकाव्य लिखा गया है, ठीक बात है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। शिल्पादिकारम जो हमने पीछे पढ़ा था पिछली वीडियो में, इलांगो आदिगल। कौन सा है? इलांगालो आदिगल। जीवक चिंतामणि तिरुत देवर। कौन है? तिरुक देवर, जिसके हैं रचयिता। ये भी ग्रंथ महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? तिरुक देवर। अगला क्वेश्चन देखो। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी ना, उसका विषय क्या था? उसका मतलब किस बारे में है वो किताब, ये बताना आपने। अपने ये बताना है कि वो किताब किसके बारे में है, ठीक है। किसके बारे में? वो व्याकरण के बारे में। जो पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी ना, लिखित पुस्तक थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। होगी ना 2 क्वेश्चन तो यहीं पे सेट। अगले देखो इसके कितने क्वेश्चन बनेंगे। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी का पुस्तक विषय व्याकरण से संबंधित है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। देखो 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। जो इसकी अष्टाध्यायी पुस्तक, इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। यह ठीक है। ये किस मतलब जो किस भाषा में लिखी गई थी, प्रसिद्ध थी? किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण में। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण के। अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? जो राष्ट्रकूट वंश था उसके संस्थापक कौन थे? कौन थे? दुंतिदुर्ग। कौन थे? दुंतिदुर्ग। जो राष्ट्रकूट राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे? दुंतिदुर्ग। यानी इसकी स्थापना इसने की थी, दुंतिदुर्ग ने। अगला देखो इसके बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश संस्थापक दुंतिदुर्ग था, ठीक बात है। दुंतिदुर्ग को दुंतिदुर्ग प्रथम भी कहा जाता था। देखो, इसको ही दुंतिदुर्ग कहा गया था, दुंतिदुर्ग, और इसको ही दुंतिदुर्ग प्रथम कहा गया था। इसको दंतिदुर्ग प्रथम कहा था, इसको दंतिदुर्ग कहा गया था। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक। कब तक? 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। 6वीं से 13वीं शताब्दी तक। अब बात शताब्दी की हो रही है, यानी उल्टी आगे की बढ़ रहे हैं। राष्ट्रकूट राजवंश के राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भाग पर शासन किया था। उत्तर में भी किया, दक्षिण में भी किया और मध्य भाग में भी शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन था? जो चंद्रगुप्त था उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा था, ये बताना है। यानी उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा था?
उत्तराधिकारी यानी गद्दी पर बैठना। दूसरी, उसके बाद कौन आया ये बताना। ठीक है, इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। कौन आया था? बिंदुसार। जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक बात है ये तो, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। और बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 27 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 27 वर्षों तक। बिंदुसार को अमित्रघात नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अमित्रघात के नाम से। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन सेट हो गए। इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसकी मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य स्थापना करी थी, उसके पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। ठीक है, और बिंदुसार को ही मित्रघात के नाम से जाना जाता था। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के नाम। बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को। अगला क्वेश्चन देखो, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज सप्तम शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? जो सारनाथ में जो सिंह चतुर्भुज था वो था किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बताना। देखो किसके द्वारा? सम्राट अशोक द्वारा। किसके द्वारा? सम्राट अशोक द्वारा। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज सप्तम शीर्ष सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह चतुर्भुज सप्तम शीर्ष को भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। किसके रूप में? राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। सिंह चतुर्भुज सप्तम शीर्ष का निर्माण 250 ईसा पूर्व में हुआ था। 250 ईसा पूर्व यानी उल्टे गिनती। ईसा पूर्व यानी उल्टे गिनती। ठीक है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? जो कनिष्क थे किस वंश के महान राजा थे? कुषाण वंश के। किसके? कुषाण वंश के। कनिष्क कुषाण वंश का महान राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटविशेष था। कौन था? कुडल कटविशेष। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। जो कुषाण वंश था उस कुषाण वंश के कनिष्क काल में, यानी कनिष्क ने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसकी? गांधार कला का विकास करने में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? किस पैटर्न में? रेक्टेंगुलर ग्रिड में। किसमें? रेक्टेंगुलर ग्रिड में। किसमें? रेक्टेंगुलर ग्रिड में। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में अपनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है। ठीक है, एक ही नाम से, इन दोनों के एक ही नाम रखे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता को अपने नगर नियोजन के लिए भी प्रसिद्ध था, यानी उसकी जो नगर नियोजन था ना, उसको इतना बेहतर बनाया गया था कि वो अपने आप में प्रसिद्ध था। उसका नाम था कि ऐसी चीज़ भी है, ऐसी क्लैरिटी भी है, ऐसी क्वालिटी है, मतलब इस एरिए में, इस जगह पे इसके बारे में अधिक जानकारी थी, अधिक प्रसिद्धता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न के में शहरों कस्बों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की जो ग्रिड पद्धति थी, उसके जो ग्रिड पैटर्न था वो शहरों कस्बों को एक दूसरे से समकोण पर काटते थे। ठीक है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? जो महायान शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध से। किससे? गौतम बुद्ध से। जो महायान है वो किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? गौतम बुद्ध से, यानी बौद्ध धर्म से। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। हीनयान संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था, और दूसरी थी हीनयान संप्रदाय। हीनयान के लोग क्रम और धर्म में विश्वास करते थे। देखो ये किया कि हीनयान संप्रदाय, निशान संप्रदाय क्रम में और धर्म में। अब ये क्वेश्चन ये आ जाए पेपर में कि जो हीनयान के लोग थे, हीनयान संप्रदाय जो लोग थे, वो किस धर्म में विश्वास करते थे? कैसे क्या थे उनके जो विचार थे, वो कैसे थे? क्रम और धर्म में विश्वास रखते थे। ये देखो, महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। जो महायान संप्रदाय धर्म का नवीन रूप है। महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे। किसमें? परोपकार में। किसमें? परोपकार में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। आगे चलकर जो बौद्ध धर्म था वो कौन सी कमेटी थी जिसमें वो बट गया था? कौन सी कमेटी? चौथी बौद्ध संगीति थी। चौथी बौद्ध कमेटी थी जो जिसमें दो भागों में बट गया था। आगे देखो, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में है? जो लोथल है वो हड़प्पा जो शहर है वो किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। इस राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में।
अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। जो हड़प्पा का जो प्राचीन लोथल भाग है ना, जो लोथल शहर है वो कहाँ पे रहे? गुजरात में है। ठीक है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डाक यार्ड है, यानी डॉक यार्ड, जहाज़ों की गोदी भी कहा जाता है। जो लोथल है वो सभ्यता का डाक यार्ड यानी राजाओं की गोदी भी कहा जाता है। ठीक है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, यानी जो 53वां क्वेश्चन है, जो 53 क्वेश्चन है, ये नंबर आपके लिए है। ठीक है। असल में आपने क्वेश्चन तो आंसर तो देख ही लिया इसका। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है। क्या देना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर पिन करना है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में।